हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCSK, ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में कंपनी के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि सही नीतियां और नियम भी बहुत जरूरी होते हैं, और अगर JRC सही से लागू ना हो तो कंपनी पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो यह दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं JRC क्या है। JRC के दोस्तों बेसिकली 3 महत्वपूर्ण प्रोसेस होते हैं जिनको मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, और वो प्रोसेस है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस। गवर्नेंस मतलब कंपनी की नीतियां और दिशा निर्देश, रिस्क मैनेजमेंट मतलब संभावित खतरों का मूल्यांकन और नियंत्रण, और कंप्लायंस का मतलब होता है कानूनी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का पालन करना। यह फ्रेमवर्क कंपनी को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद करता है। चलिए इनको समझते हैं और डिटेल में। तो सबसे पहला टॉपिक समझते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब कंपनी कैसे चलेगी। गवर्नेंस का मतलब होता है कंपनी के नियम, नीतियां और प्रोसेस, जिससे यह इंश्योर किया जाता है कि हर कोई सही तरीके से काम करे। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बड़ी IT कंपनी है जहां सेंसिटिव डेटा स्टोर किया जाता है। अगर वहां स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस ना हो तो कोई भी एम्प्लॉय बिना किसी परमिशन के डेटा को एक्सेस कर सकता है, जिससे डेटा ब्रीच हो सकता है। गवर्नेंस ये तय करता है कि कौन कौन से एम्प्लॉय को डेटा एक्सेस मिलेगा और कैसे पॉलिसी बनाई जाएगी। क्या आप जानते हैं फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां अपनी डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को समय समय पर अपडेट करती हैं ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। चलिए दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन। खतरे से बचाव कैसे करें। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है संभावित खतरों की पहचान करना और उनके लिए समाधान निकालना। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए एक बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर करना चाहता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट सही से ना किया जाए तो हैकर बैंक के सिस्टम को हैक कर सकते हैं और ग्राहकों का पैसा चोरी कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि हर संभावित खतरे को पहचाना जाए और उसके लिए सही कंट्रोल लगाए जाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल कंपनियां लाखों रुपए साइबर इंश्योरेंस पर खर्च करती हैं ताकि साइबर रिस्क को मैनेज किया जा सके। अब समझते हैं तीसरा कंपोनेंट, कंप्लायंस यानी अनुपालन, मतलब नियमों का पालन क्यों जरूरी है। दोस्तों, कंप्लायंस का मतलब होता है कंपनी सभी कानूनी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का पालन करे। एग्जाम्पल, GDPR यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोप में डेटा प्रोटेक्शन का एक महत्वपूर्ण कानून है। अगर कोई कंपनी इसका पालन नहीं करती है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं फेसबुक को 2023 में GDPR का उल्लंघन करने पर $1.3 बिलियन का जुर्माना पड़ा था। अब समझते हैं JRC जरूरी क्यों है। मेनली 3 कारण हैं तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन कुछ कारण समझते हैं। पहला, यह कंपनी को साइबर अटैक से बचाने में मदद करता है। दूसरा, ये लीगल और रेगुलेटरी इशू को रोकने में सहायता करता है। और तीसरा, ये बिजनेस ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइंड और इफिशिएंट बनाता है। अब दोस्तों, चलिए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आज हमने सीखा गवर्नेंस से कंपनी के नियम और दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट से संभावित खतरों को पहचाना जाता है और उसके लिए सोल्यूशन निकाला जाता है। और कंप्लायंस ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी सभी नियमों और कानूनों का पालन कर रही है कि नहीं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।